22 नवंबर और 23 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूटा। आप देख पा रहे हो हमारे पीछे बच्चे यूपीपीसीएल एग्जाम एग्जीक्यूटिव का जो ना क्वेश्चन छूटा हुआ है। और तो बात करेंगे आज किस तरीके का पेपर देखने को मिला है और क्या मतलब चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी जो पूछी गई हैं, जो अभी तक 2 दिन में पूछा जा रहा था, क्या वही अभी पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारी मैंने चैप्टर गिनाए थे कि इन चैप्टर से पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्या वो अभी भी चीज़ें अभी फॉलो हो पा रही हैं, पूरी बात करेंगे हम बच्चों के सामने, क्योंकि अभी वो बैग ले रहे हैं, जैसे हमारे से बाहर निकल के आते हैं वैसे हम बात करने वाले। तो भाई हम बात करने वाले हैं कि जो पहले जो पेपर था यानी प्रीवियस ईयर तो आपने दिए होंगे, अभी इसके बाद जब तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर तो लगाए होंगे आपने, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताओ ये जो सेट आया था ये टफ था या फिर ईजी आया? ये नहीं, बहुत इजी पेपर आया था, कोई टफ नहीं था। रीजनिंग हिंदी वगैरह सब टफ इजी आए थे। बाकी जो कंप्यूटर था वो भी MS वर्ड से पूछ लिया था ज़्यादा क्वेश्चन, अब उसमें भी अच्छा हुआ है। अच्छा, जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश का लेवल कैसा देखने को मिला? क्या ये टफ था या फिर मॉडरेट है? मॉडरेट देखने को मिला? नहीं, कोई टफ एग्जाम नहीं था, बढ़िया एग्जाम था। जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम। इंग्लिश भी मैं कुछ चैप्टर के नाम लेता हूँ, आप बताना कि इनसे क्वेश्चन से आए थे या नहीं आए थे। जैसे हम बात करें यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम वगैरह आए थे, और कौन से, अगर कोई भी क्वेश्चन याद आ रहा हो सिनोनिम एंटोनिम तो बता याद। देखो क्वेश्चन क्या रहता है ना कि क्वेश्चन तो इसे क्लियर नहीं याद है, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए थे। पैसेज भी आया हुआ था। पैसेज से कितने पैसेज आ रहे थे, कितने क्वेश्चन बन रहे थे? पैसेज आए हुए थे, उसमें से 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में पैसेज से देखने को मिल रहे हैं। कोई एंटोनिम सिनोनिम याद आ रही है कि ये एक्चुअली एग्जैक्टली आई थी? कोई भी याद आ रही हो एंटोनिम सिनोनिम? किसी को भी नहीं आ रही? चलो ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, आगे बात करें पैरा जंबल से क्वेश्चन देखने को मिले क्या? हाँ, पैरा जंबल से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 3-4 क्वेश्चन पैरा जंबल से देखने को मिल रहे हैं। अच्छे लेवल के दिख रहे हैं, उतना आसानी से बन नहीं रहे वो। इतना आसानी से आप बना लें तो इतना आसान नहीं है। हाँ यार, वो तो कल मतलब पूरी तरह से रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे डिपेंड है, वो बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नहीं है। रीडिंग पे अगर आप रीडिंग अच्छी है तो आप अच्छा कर लेंगे। यही बात मैंने कल भी बोली थी कि रीडिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप कर ले जाओ। कल ये मैंने शाम वाले शिफ्ट में यही बात मैंने बोली थी कि अगर रीडिंग रीडिंग में फंसेंगे तो टाइम बहुत आपका ले जाएगी। और कंप्यूटर टफ आ रहा है, ऐसा नहीं, जो लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग है, जो कंप्यूटर कोर्स वगैरह किए हैं। अदरवाइज कंप्यूटर में लड़के बहुत छटेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं। 90% कंप्यूटर में छटेंगे लोग। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? दो एक्टिव पैसिव। लेवल कैसा था? एक्टिव पैसिव नॉर्मल था। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात कर ले, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या मिसस्पेल्ड वगैरह जो स्पेलिंग एरर वगैरह 1-2 क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट मिस स्पेल्ड ना कह के उनको इम्प्रूव या और किसी नाम से, हाँ किसी नाम से डाल दिया है। बाकी आए हैं 2 क्वेश्चन आए थे। मिस एक आया था नेसेसरी का, और एक आया था शायद मिस बिहेवियर या कोई और एक आया। नेसेसरी मिस बिहेवियर का देखने को मिल गया है। आगे थोड़ा बात कर लेते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे स्टैटिक जीके करंट अफेयर की। उसके पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जैसे कल बताया जा रहा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और MS एक्सेल से और जीमेल से 70% क्वेश्चन कंप्यूटर में, जैसा कि 60-70% के लगभग केवल MS एक्सेल और MS वर्ड से क्वेश्चन थे। और वर्ड, पावर पॉइंट, ये 3 प्रोग्राम जो कोई पढ़ लेगा वो कंप्यूटर में यहाँ 40 कर सकता है। टोटल वहीं से आ रहे हैं। कल 22 तारीख का वीडियो आप देख रहे हैं शाम की शिफ्ट वाला, मैंने आपको कल यही बोला था कि भैया यही से पेपर आ रहा है और यही अगर तुमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं अब यहीं पे कंप्यूटर हो गया लगभग तो बता ही दिया हमने, कंप्यूटर के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क के लगभग 20 अगर नंबर ला दिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके करंट अफेयर की। जो स्टैटिक जीके आ रही है, वो करंट अफेयर आ रहा है, वो कब का देखने को मिला? 2021 का था, 2022 का? करंट अफेयर तो 2022 का ही 2-3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन स्टैटिक जीके कठिन था, इतना आसान जीके मतलब इजी नहीं आ रहा किसी भी शिफ्ट में। जैसे आपका एनालिसिस हम देख रहे थे तो इजी किसी शिफ्ट में जीके नहीं है, आसान नहीं है करना डुएबल इतना आसानी से। मतलब 12-13 क्वेश्चन पहुँच सकते हैं बस। अच्छा, बहुत सही। कोई भी क्वेश्चन याद आ रहा हो तो स्टैटिक जीके करंट अफेयर में तो बता सकते हो। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? हिस्ट्री के लगभग मान के चलिए, एक थोड़ा लोथल पूछा था कि कहाँ पे है हिस्ट्री के क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। हाँ, और पॉलिटी से 3-4 हिस्ट्री से 50% क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से। नहीं, हिस्ट्री में क्या क्या था ये बताओ। एक लोथल से पूछ लिया गया, मेडिवल से इस बार ज़्यादा पूछा गया था। और रीजनिंग का स्टैंडर्ड भी मॉडरेट था। रीजनिंग चल रहा है। हिस्ट्री बात करें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी जी से कोई रिलेटेड कोई डायनेस्टी नहीं, कोई वंश पूछा गया हो? गांधी से रिलेटेड नहीं आया था, जैसे सल्तनत डायनेस्टी से आया था, मुगल डायनेस्टी से आया था, जैसे हल्दी घाटी वॉर था, ये सारी चीज़ें आई थी। बट मॉडर्न इंडिया से गांधी से रिलेटेड
पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पूछा नहीं आया। गया। कौन सा आया? सर मोहम्मद शाह से आया था कि वो किस वंश से था पहला। अच्छा, मोहम्मद शाह किस वंश से मतलब थे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हिस्ट्री में हो गया। आप बात करते हैं भूगोल में, यानी ज्योग्राफी में बात करते हैं, नदियाँ, नहर, पहाड़, पठार, कोई भी क्वेश्चन। नहीं, इससे कुछ नहीं आता। आया था कि द्विसदनात्मक किस राज्य में विधानसभा है, या विधानमंडल पॉलिटी से। पॉलिटी से पॉलिटी से क्वेश्चन उठाया पॉलिटी से गया। संविधान में अमेंडमेंट पूछा गया था, आर्टिकल पूछा गया था, क्या पूछा गया था? कौन सा था? पौंडीचेरी का जो केंद्र शासित प्रदेश राज्य का था। और बनाएगा। ठीक है, किस अमेंडमेंट के द्वारा। कितने राज्य हैं? ऐसे कौन से राज्य इसमें द्विसदन चलते हैं? अच्छा, 2 सदन चलने वाले। ठीक है, ये पूछा गया था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। नोबेल पुरस्कार ही पूछा गया है। इकोनॉमिक का जो नोबेल प्राइज था कब मिला? नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को कब मिला था? ये क्वेश्चन एग्जैक्टली देखने को मिला है। पुराना जी के करंट वाला नहीं था। ये सही है, जी, अमर पाल वाला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? करंट अफेयर्स राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना है? अरे वो नाम परिवर्तित किया है। एक लोग हाँ। अटल बिहारी हवाई अड्डा किसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है? कोई पहले था किसी शहर में, शायद इंदौर या कहीं था, उसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है। तो वो पूछा था कि किस राज्य में है ये, अच्छा। जिसका नाम बदला गया। कोई और क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको स्ट्रेटेजिक करंट पर? जैसे बात करो स्पोर्ट्स से, वन अभ्यारण्य से, कोई आया था वो जो अभी हुआ था स्विट्जरलैंड में, जो लीग हुई थी वहाँ पे, तो नीरज चोपड़ा जो जीते थे वो पूछा था। करंट से रिलेटेड था। करंट वाला। जो अलायंस नीरज चोपड़ा संबंधित क्वेश्चन आया था नीरज स्पोर्ट्स चोपड़ा से। से। ठीक है, कोई नृत्य पूछा गया यानी डांस, कोई मेला पूछा गया हो, कोई वन अभ्यारण्य पूछा गया। हाँ, एक आया था लैंग्वेज, मतलब कि जो हाँ हमारे जो 8वीं अनुसूची में कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो उसमें भोजपुरी था, तो वही नहीं है। यार भाषाओं से क्वेश्चन बना दे रहे हैं। कल भी भाषाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला था, तो एक बार देख लेना, उठा के देख लेना। ठीक है, हिंदी में क्या है, हिंदी टोटल वोकैब मेन दिक्कत कर रही है। कंप्यूटर पहले जब शुरू करेंगे तो कंप्यूटर, और इसके बाद अच्छा, यार इंग्लिश। हिंदी में एक दिक्कत ये आ रही है, कल भी मैंने ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश करी। अलंकार नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा, छंद नहीं आ रहा, दोहा नहीं आ रहा, सोटा नहीं आ रहा, समास नहीं आ रहा है। अच्छा ही नहीं है, संधि, समास, रस, वहाँ अलंकार, कहाँ से रहा? ये हम प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, विलोम, अनुलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्याय, बस ये मतलब वो का सेक्शन। अच्छा, ये चीज़ और आ रही होगी सेंटेंस को करेक्ट करने वाले। हाँ, 2-4 क्वेश्चन सेंटेंस करेक्ट वाले, मतलब यही तो सेंटेंस करेक्शन हो गया, वोकैब में आपका प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, और इसको पूछता दूसरे तरीके से है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, डायरेक्ट दे के नहीं पूछ रहा, 4 ऑप्शन बना के पूछ रहा है इस तरीके से। कंप्यूटर में वर्ल्ड से आ रहा है और प्रोसेसिंग से आ रहा कंप्यूटर में मेन है और पावर नेटवर्क। वर्ड से ज़्यादा पावर पॉइंट से अच्छा, पूछता बहुत है। ज़्यादा पावर पॉइंट। हाँ, पावर पॉइंट से 15 क्वेश्चन कम से कम रहा होगा। इंटरनेट से आ रहा है। 15 क्वेश्चन क्वेश्चन पावर पॉइंट से 15 क्वेश्चन। यार सिलेक्शन लेना है तो चीज़ों को फॉलो कर लो ना यार। कितने चैप्टर है, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग? ठीक है ना? तो यार बहुत इजली आप जब रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग में एक हम चैप्टर की बात करें, जैसे कल देखने को मिले कोडिंग डिकोडिंग 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या कोडिंग डिकोडिंग 10 क्वेश्चन आज भी थे क्या? 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आप थे। बोलो यार सिलेक्शन कितने पास है आपके? अगर अभी भी तैयारी ना कर पाए, अगर आपका कल भी पेपर है ना, तो आज रात भर झोंक दो, पूरा जान झोंक दो भाई, सिलेक्शन पर पूरा 100% लेके जाओगे तुम। ठीक है, टफ आ रही है, टफ भी आ रही है, टफ आ रही मतलब सारी नहीं टफ रहेगी, 4-6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो टाइप ही कितने होते हैं, सारे टाइप कंप्लीट कर लो यार। आज रात में कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी। और सीरी तो मतलब चीज़ें एकदम से बल्क में चीज़ें आ रही हैं। बल्क में अगर चीज़ें आ रही हैं, चैप्टर पकड़ रहा है उसको सीधा उसको बल्क में ले रहा है। जिसका वो चैप्टर कमजोर है वो सीधे बाहर, जिसका अच्छा है उसका बन गया। ऐसी बात 5-6 चैप्टर कंप्लीट करने में सिलेक्शन 100% आपका होगा। ठीक है, ये चीज़ बस सिर्फ आपको बस कंप्लीट करनी है, आज रात जान झोंक दो आज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रीजनिंग बस बात कर ली, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे थे, कैलेंडर क्लॉज से क्वेश्चन देखने को मिला, कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। तो क्वेश्चन आ रहे हैं आपका कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज से, ठीक है। और दर्पण से, ब्लड रिलेशन से। कितने क्वेश्चन थे? ब्लड रिलेशन कहाँ तक लेके गया? दादा तक पहुँच गया था, नहीं पहुँचा था? दादा तक पहुंच गया था, दादा तक। ठीक है, दादा तक पहुँच रहा है। इजी था, बिल्कुल इजी था। ठीक है। और दर्पण से 2-3 क्वेश्चन थे। दर्पण का क्वेश्चन अरे वो मतलब उसी से संबंधित तो था, दर्पण अगर नहीं आएगा तो उसे करेंगे। सिलॉजिस्ट में से क्वेश्चन, सभी बैल हाथी से हैं, कुछ गाय कुत्ते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, ये जो प्लस को माइनस कर दिया जाता है, माइनस को प्लस कर दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन? ये 2-3-4 क्वेश्चन थे, 3 question थे? क्वेश्चन लगभग थे। ठीक है, और जैसे हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे एनालॉजिस, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। एनालॉजी से शायद कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं, एनालॉजी से था 1-2 क्वेश्चन था। हाँ। क्या बोलना चाहोगे बच्चों को जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनको देना है, तो अपनी राय में क्या बोलना चाहोगे कि भाई अभी तुम्हें स्टैंड अगर कुछ चीज़ें पढ़नी है तो ये चीज़ें अभी कंप्लीट कर लो, ताकि तुम्हारे नंबर 15 से 20 नंबर बढ़ सकें? क्या बोलना चाहोगे?
इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। कंप्यूटर में अगर करना है तो वर्ड प्रोसेसिंग और कैल्क मतलब एक्सेल जिसे कहते हैं, और पीपीटी पावर पॉइंट, ये 3-4 चीज़ें पढ़ लें, बस कंप्यूटर निकल जाएगा। और हिंदी में वर्ड में ज़्यादा मतलब वर्ड पावर में ज़्यादा ध्यान दें। मतलब ग्रामर पढ़ने की कोई एक भी ग्रामर का क्वेश्चन वहाँ नहीं था। क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगी? कट ऑफ पिछले बार से तो पेपर मुझे जहाँ तक टफ लगा, क्योंकि पिछले साल के जो वो दे रहा था तो कम ही जाएगी इसका मतलब। तो अब कम ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि प्रेजेंट बच्चे कितने परसेंट लोग थे अंदर? 70%। 50% थे। 50%? 50% हमारे हम हाँ, तो मतलब ये फ्लक्चुएट करेगा हर किसी के रूम वाइज। हाँ, बच्चे 70-65 से एवरेज हम 65 मान लें। हमारे क्लास में 28 बच्चों की लिस्ट थी, 28 में 17 लोग प्रेजेंट थे। हमारे रूम में 8 लोगों की लिस्ट थी, केवल 4 लोग थे बस। 50% ही। मतलब हर जगह अलग अलग है, एवरेज 70-65-70 मान सकते। अभी आप हमारे साथ बने रहो। हम देखो ऐसे एग्जाम पेज पे आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाते रहते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आपको अगर बेस्ट चीज़ें चाहिए तो बेस्ट को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एनालिसिस साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।